हेलो पेरेंट्स, अगर अभी आपका 21 वीक ऑफ प्रेगनेंसी चल रहा है तो अभी आपका बेबी 360 ग्राम के आसपास है और उसकी लेंथ 26 टू 27 सेंटीमीटर है। अभी आपके बेबी में क्या चेंजेस हो रहे हैं और उसे बेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है और आप क्या सिम्टम्स फील कर रहे हैं, ये जानने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखिए। यस पेरेंट्स, मैं डॉक्टर मेघा शाह, गायनेकोलॉजिस्ट एंड गर्भ संस्कार कोच एंड फाउंडर ऑफ तथास्तु। तो आज मैं आप लोगों को 21 वीक के बारे में बताने वाली हूँ। अभी जो बेबी है उसके अंदर धीरे धीरे अभी फैट डिपोजिशन होना शुरू होगा। मतलब कि बच्चे का सही जो वेट गेन है वो अब धीरे धीरे होना शुरू होता है। बच्चे की आईलिड्स है, आईब्रोज है, वो बनना शुरू हो जाती है। बच्चा अब ब्लिंकिंग मूवमेंट शुरू कर देता है। बच्चा जो है उसके हल्के से मुस्टेच, चाहे वो मेल चाइल्ड है चाहे वो फीमेल चाइल्ड है, हल्के से मुस्टेच हर बच्चे में बनने शुरू हो जाते हैं। ये जो फाइन छोटे छोटे हेयर है वो ग्रेजुअली ओवरऑल बॉडी पे स्प्रेड होते हैं बच्चे के। डिलीवरी के बाद थोड़े दिनों में ये जो हेयर्स हैं वो चले जाते हैं। अभी बच्चे का वर्निक्स बनता है। वर्निक्स मतलब कि एक वाइट वैक्सी कोटिंग, जिसके बारे में मैं आगे के वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूँ, जो बच्चे की स्किन के आसपास लेयर करने लगता है, उसकी पूरी स्किन को कम्प्लीटली कवर करने लगता है। क्योंकि बच्चा ऑल द टाइम पानी में है, अब पानी में उसकी स्किन को डैमेज ना हो उसके लिए एक वैक्सी कोटिंग देना ज़रूरी है। सो नेचर ने उसकी स्किन का बहुत ख्याल रखा है। साथ में दिस इज़ द टाइम कि जब बच्चे का वर्ण बन रहा है, वर्ण मतलब उसका स्किन कॉम्प्लेक्शन बन रहा है, तो दिस इज़ द टाइम कि जब आप बहुत ज़्यादा विटामिन ई है, केसर दूध में डाल के ले सकते हैं और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस लाइक सिसमी सीड्स हैं, कोकोनट है, ले सकते हैं, जिससे बच्चे की जो स्किन है वो अच्छी डेवलप हो। इवन यू कैन टेक विटामिन ई टैबलेट्स ऑल्सो फॉर 14 to 15 डेज। सबसे बड़ी बात, अभी बच्चे के टेस्ट बड डेवलप हो चुके हैं। बच्चा सारे टेस्ट को परसीव करता है। उसके आसपास जो गर्भ जल है उसको वो रोज़ पीता है और उसके टेस्ट को भी वो परसीव करता है। बच्चा रोज़ वो पानी पीता है और अभी वो पी करना भी शुरू करता है स्टमक के इनसाइड, मतलब कि मदर की बेली के इनसाइड, और वो जो एमनियोटिक फ्लूइड वो जो पीता है उसका टेस्ट परसीव करता है। ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए क्योंकि बच्चों को वूम में मीठा टेस्ट पसंद है, तो जब ये पानी में सैकरीन डाला जाता है तो बच्चे वो पानी को बहुत ज़्यादा पीते हैं। ऑपोजिट टू दैट, जब उसमें ल्यूगोल्स आयोडीन जैसी चीज़ें डाली जाती है जो कि बिटर होती है टेस्ट में, तो बच्चा उसे कम पीता है। माँ जो खाना खाती है वो सारा टेस्ट, क्योंकि मदर जो खाना खाती है अल्टीमेटली उसका टेस्ट मदर थ्रू द केमिकल परसीव करती है। जैसे कि कोई चीज़ हमें खट्टी लगती है क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड है, कोई चीज़ हमें मीठी लगती है क्योंकि उसमें ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स है, कोई चीज़ हमें तीखी लगती है क्योंकि उसमें चिली एसिड है। तो ये सारे केमिकल्स बच्चे तक पहुँचते, बच्चा वो टेस्ट को परसीव करता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि माँ जो खाना रेगुलर खाएगी, बच्चा भी रेगुलर वो टेस्ट को परसीव करेगा और वैसा उसका टेस्ट चॉइस बनेगा। मतलब कि माँ अगर रोज़ रेगुलर फ्रूट्स, सलाड्स एंड मिल्क ये सब लेगी तो बच्चे को वो चीज़ें अच्छी लगेगी। माँ अगर पानी पूरी, पिज़्ज़ा, दाबेली ये सब चीज़ें ज़्यादा लेगी तो नेचुरली बच्चे की चॉइस भी वही बनेगी। तो सारी मदर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो प्रेगनेंसी में अपने डाइट को सिर्फ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एंड उसकी प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही हेल्दी एंड हाइजीनिक बनाए। यस, इसके साथ मदर्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स अभी कंटिन्यू होंगे
जैसे कि ब्लोटिंग होना, क्योंकि बेबी जो ग्रो हो रहा है वो उसके जो इसोफेगस है उसके ऊपर प्रेशर देता है तो खाना वापस आता है। उसके जो स्मूथ मसल्स है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से रिलैक्स हुए हैं, तो यहाँ पे जो स्पिंक्स्टर्स होते हैं जो खाने को वापस नहीं आने देते वो भी लूज़ हो जाते, तो खाना सारा वापस आता है। इसके अलावा माँ को कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। बहुत सारे सिम्टम्स होंगे जैसे कि बैक पेन है, पैरों में थोड़ी सी सूजन है, मूड स्विंग्स है, ये सब कंटिन्यू करेंगे। आपको ध्यान रखना है आपके जो नीज़ है वो कभी भी आपके हिप से अप लेवल पे ना हो, इस तरह से मत बैठिएगा। सेकंड चीज़ है, कभी भी पैरों को जितना हो सके उतना नीचे नहीं, सीधा स्ट्रेट करके बैठिएगा। यस, ये वक्त है जब आपका बच्चा आपकी सारी बातें सुनता है, तो बच्चे से बहुत अच्छे से गर्भ संवाद कीजिए, उसके सामने बुक्स रीड कीजिए, उसको स्टोरी टेलिंग कीजिए। पापा भी बच्चे से बात करें, पापा भी बच्चे को स्टोरीज सुनाए। मैंने मेरे गर्भ संवाद के वीडियो में, जिसकी लिंक मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ, उसमें मैंने आपको गर्भ संवाद की इम्पोर्टेंस और कैसे गर्भ संवाद किया जा सकता है उसके बारे में बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है, राइट। जैसे मैंने आपको बताया, ये वक्त है जब बच्चा अपने मन को कंट्रोल करना सीखता है। और जैसे मैं बताती हूँ कि जीतम जगत के न मनोहीन तेना, मतलब कि जो अपने मन को कंट्रोल करे वो ही जगत को जीत सकता है। तो दिस इज़ द टाइम कि जब आप बच्चे को अपने मन को कंट्रोल करना सिखा सकते हैं, पर इसके लिए माँ को खुद को अपने मन को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। एक बहुत रूटीन बात हमेशा हम कहते हैं कि जो किसी भी प्रेशर कुकर में जिसकी सीटियाँ बज रही है उसके अंदर आइस नहीं हो सकता। मतलब कि माँ अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा करे, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो, तो ऑब्वियसली बच्चा शांत नेचर का नहीं आ सकता। तो इसके ऊपर भी आपको दिस इज़ द टाइम जब फोकस करना है, अपने खाने पीने की आदत को भी बदलना है। पापा के लिए अब ये बहुत ज़रूरी है कि वो रेगुलर बच्चे से बात करे, बच्चा जो है उसके साथ स्टोरी टेलिंग, गेम्स, अभी बूम में भी आप बच्चे के साथ काफ़ी गेम्स जैसे कि टॉर्च गेम, टच गेम खेल सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको बच्चे के साथ करना है। एंड जितना हो सके इतना ये फेज़ में मेंटली स्टेबल रहना है, क्योंकि ये फेज़ है जब आपके बच्चे का ब्रेन एंड मन दोनों बहुत फास्ट स्पीड में बनते हैं। मन को कैसे वश में किया जा सकता है, कैसे मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारी माइंड एक्सरसाइज होती है। आप ये सब कुछ डिटेल में सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारा जो तथास्तु का ऑनलाइन प्रोग्राम है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे जो नंबर शेयर किया गया है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट यस, दिस इज़ द टाइम जब आपको कॉशियस रह के अपने बच्चे का ग्रोथ करना है। एंड यस, आप सबको इस वक्त पे जैसे बहुत अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है, सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक हेल्थ का भी ख्याल रखना है। और ये सारी इन्फॉर्मेशंस सबके साथ पहुंचाने के लिए जितना हो सके उतना मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और आप लोग अगर लाइक करेंगे तो मेरे ये वीडियोस ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, तो इसको लाइक भी कर दीजिए। एंड यस, हमेशा प्राउड पेरेंट बने रहे। बी ब्लेस्ड एंड बी प्राउड पेरेंट।